अस्सलाम वालेकुम। मलिक साकिब एडवोकेट मुखातिब हूँ आपसे। व्यूअर्स, पिछले 3-4 महीने से मुल्क में देखा जाए तो एक शदीद तूफ़ान बरपा हुआ है महंगाई का। उसमें आप देख लें, पेट्रोल प्राइसेस देख लें, डीज़ल प्राइसेस देख लें, सीएनजी देख लें, गैस देख लें, बाकी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाँ हैं, फूड देख लें या जो भी चीज़ें हैं। तो पिछले 4 साल की निस्बत ये 3-4 महीनों में यकदम प्राइसेस 100% इंक्रीज़ हो गई हैं। अभी अवाम इससे बाहर नहीं निकल रहे थे, इसकी कशमकश में थे जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, जो गरीब लोग हैं, कि हम इनको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो अभी एक और बम गिराया गया है इस अवाम पर, जो आजकल आप ज़ुबान ज़द आम सुन रहे होंगे, FPA के नाम से, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके बिजली के बिलों में डाल दिए गए हैं। अब देखना ये है कि ये FPA है क्या। तो वेरी सिंपल, मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ कि जब बिजली बनाई जाती है तो उसकी जो भी मशीनरी होती है, वो जिस पे काम करती है, वो फ्यूल पे काम करती है। तो वो फ्यूल होता है क्रूड ऑयल। वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जैसे जैसे अप डाउन होती हैं, उस लेवल से ये प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं या डिक्रीज़ होती हैं। और जहाँ तक बात है बिलों की, तो ये जो FPA, इसको जो कैलकुलेट किया जाता है, ये पर ईयर में ये 3-3 महीनों पे एडजस्ट करते हैं। मतलब कि 4 पीरियड्स होते हैं, एक दफ़ा एडजस्ट हो गया तो 3 महीने तक वही FPA रहेगा, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस 0.1 आ गई या अप हो गई, तो 3 महीने तक वही रहेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए दोबारा इंक्रीज़ करेंगे। अब अगर आप बिजली के बिल को देखें तो आपने वहाँ पे EDB देना है। ED मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। उसके अलावा जब आप उस पे देखते हैं कि जो टैरिफ होता है, जो प्राइस होती है बिजली के बिल की, इस्तेमाल की, यूनिट्स की, उसको टैरिफ कहा जाता है। तो वो उस पे ऑलरेडी मेंशन होता है। और दूसरी चीज़ कि जब आप 100 यूनिट्स से अप हो जाते हैं तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पहले 100 यूनिट्स के डिफरेंट होंगे, दूसरे के उससे शायद के डबल हो जाएंगे। तो अब एक किस्म का हमसे बिजली की जो प्राइस होती है, टैरिफ, वो भी लिया जाता है। मतलब अगर हमने 100 यूनिट इस्तेमाल की है तो अगर उसका बिल सपोज़ बनता है 990 रुपये, तो वो 990 रुपये हम बिजली का दे रहे हैं, जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा हम EDB उस पर पे करते हैं, उसके साथ TV फ़ीस भी पे करते हैं, जनरल सेल्स टैक्स भी पे करते हैं और FPA भी पे करते हैं। उसके अलावा नीलम जहलम सरचार्जेस, जो कि हालांकि अब बंद ही नहीं रहे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए। तो ये एक किस्म का अवाम पे जुल्म है। इसके ख़िलाफ़ जितनी भी बात की जाए वो कम है, जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। अब अगर एक बंदे का बिल 900 रुपये है तो वो उसके टैक्सेस मिला के आई थिंक वो 2200 प्लस बिल जा रहा है। जिसका बिल 5000 बनता है वो टैक्सेस मिला के 10,000 के करीब पहुँच रहा है। तो ये तो सरासर इस सिस्टम में एक जुल्म है इस अवाम के साथ, कि जो गरीब बंदा है, जिसके घर की मंथली इनकम 10 से 15,000 18,000 रुपये है, इस महंगाई में वो अपना किचन कैसे चलाएगा। अब वो किचन चलाएगा या उसमें से 8,000 10,000 बिजली का बिल पे करेगा। अभी लाहौर हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ एक रिट भी चल रही है, जिसमें 22 अगस्त को कंसर्न अथॉरिटीज़ जो भी हैं उनको बुलाया हुआ है। वो भी देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन ये जो है ना, बिल और ये FPA, ये जितने भी टैक्सेस हैं, ये सरासर जुल्म है। क्यों? ये तो एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी दे देता हूँ कि अगर आप एक गाड़ी लेते हैं 15 लाख की, आप 15 लाख गाड़ी का पे करते हैं, तो फिर आपको कहा जाता है कि ये जो इसके टायर हैं, इसका 100,000 सेपरेट पे करेंगे, 1 लाख अलग पे करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये टायर की प्राइस है। अच्छा, आप जो इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम है, 60,000 उसका अलग पे करेंगे। जो इसकी सीट्स हैं उसका 1 लाख रुपये अलग पे करेंगे। तो कोई पागल ही होगा जो उस बंदे से, उस कंपनी से गाड़ी परचेज़ करेगा, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी की जो कीमत है वो हम पे कर रहे हैं। इसी तरह हम जो बिजली का टैरिफ है वो हम पे कर रहे हैं। उसके अलावा ED हम पे कर रहे हैं। उसके साथ हम जनरल सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं। उसके साथ देखा जाए तो TV फ़ीस हम पे कर रहे हैं।
हालांकि देखा जाए तो टीवी फ़ीस लेने की उस तरह तो बनती ही नहीं है, क्योंकि अगर 100 घर है तो 100 घर में से शायद 20-30 घरों में तो टीवी होगी नहीं, अगर है भी तो हर में इवन कि आप देखें मस्जिद की बिल में भी टीवी फ़ीस लिखी हुई आती है वह है। तो ये जो जुल्म है ये अवाम बड़ी परेशान है इससे। मुझे उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट इस पर कोई बेहतर फ़ैसला करेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो डिटेल से बात करेंगे महंगाई पे और जो अवाम के मसाइल हैं उस पर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।